हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिसका आप सभी स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार था। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या आप क्लास नहीं लेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आप सभी को टॉपर बना के रहूंगा। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 को। देखिए चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे। आपने पूरा सिलेबस देख लिया होगा कि जो 2024 बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है वो कैसा है, ठीक है। तो सिलेबस मैंने भी देख लिया, आपने भी देख लिया। अब हम एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप लोग इस बार 95 प्लस लेकर आए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखिए साथ में इंग्लिश भी जानते चलिए, क्योंकि जब आप आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको ज्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो अभी से जाने रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो पूजा पाठ करवाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां सरस्वती, ठीक है। जय मां सरस्वती, क्योंकि सरस्वती मां की हम आराधना करने जा रहे हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स को, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा 2024 का पहला वीडियो है, ठीक है। तो इसको लिखना जरूरी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि सरस्वती माता जी आपके ऊपर कृपा करें और आप इस बार 95 प्लस लेकर आए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा? विद्युत आवेश को, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, मैं आपको दो डेफिनेशन बताऊंगा ताकि एक ना आए तो एक तो समझ में आ जाए, ठीक है। यानी कि सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में वैद्युत आवेश को, ठीक है। वैद्युत आवेश ऐसे हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, हेडिंग डाल दिया। अब वैद्युत आवेश क्या होता है बताइए, आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। बहुत सिंपल सा है, देखिए आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, अगर वो कोई पदार्थ है, अगर वो चुंबकीय प्रभाव मतलब चुंबकीय प्रभाव वो महसूस करती है, वो अनुभव करती है, तो इसका मतलब है कि यहां पर विद्युत आवेश उपस्थित है, ठीक है। क्योंकि विद्युत आवेश के द्वारा ही वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव किए जाते हैं। तो ये सबसे पहला डेफिनेशन था, सिंपल सा था, इसको नोट कर लीजिए। अभी एक डेफिनेशन और उसको समझिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दूसरा डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन नंबर 2, ठीक है। ये भी इसी की परिभाषा है, थोड़ा दूसरी तरह से है, आप लोगों को समझने के लिए बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। देखिए क्या है, किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। अब यहां पर आकर्षित और प्रतिकर्षित क्या है? आकर्षण का मतलब होता है, आकर्षित का मतलब होता है आकर्षण, एट्रैक्शन, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। प्रतिकर्षण का मतलब रिपल्सन, यानी कि एक दूसरे को दूर भेजती हैं। मतलब देखिए आकर्षण का मतलब ये, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, और रिपल्सन का मतलब ये, ठीक है, समझ में आया? थोड़ा मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं। देखिए क्या बताया गया कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी पदार्थ या वस्तु में अगर आवेश है तो वो वस्तु किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगी। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये एक पेन है, ठीक है। अब हमारा बाल मान लीजिए सूखा है, अगर इस पेन को सूखे बाल में ऐसे रगड़ेंगे कुछ देर, ठीक है, और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास इस पेन को ले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो पेन है वो कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी कि इसमें आवेश आ चुका है, ठीक है। एक में आवेश की कमी हो गई और एक में आवेश की अधिकता हो गई, ठीक है। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करने लगे, यानी कि आकर्षण इसी को बोलते हैं। समझ में आया? जैसे आप करके चेक कर लीजिएगा, हम तो कर नहीं सकते, ठीक है। बालों पे ऐसे पेन आप कीजिएगा, थोड़ा सा रगड़िएगा, फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े हाल ले लीजिएगा, ठीक है। अब आप उस पेन को कागज के टुकड़े के पास ले जाइएगा, देखिए क्या होगा, आपका जो पेन है वो कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं आकर्षण, और इसका मतलब है कि उस वस्तु में, ठीक है, आवेश आ चुका है, ठीक है।
चाहे धन आवेश चाहे ऋण आवेश। ये तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि धन आवेश और ऋण आवेश यानी कि आवेश के प्रकार हैं। पहले हम आवेश जान लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी कि यहां पर अंबर को ऊन से रगड़ा गया है। देखिए अंबर को, मान लीजिए अंबर है, ठीक है, इसको हमने ऊन से रगड़ दिया तो क्या होगा, उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने पेन वाला एग्जाम्पल दिया, पेन को मैंने बालों से रगड़ा, फिर आप कागज के टुकड़े को के पास अगर पेन ले जाएंगे तो वो आकर्षित करेगा, यानी कि पेन जो है कागज के टुकड़े को आकर्षित करेगा। वही एग्जाम्पल यहां पर भी है। पेन के जगह पर जैसे अंबर ले लिया गया, बाल के जगह पर ऊन हो गया। ठीक है, अब दोनों को हमने रगड़ा तो क्या हुआ, आकर्षण हुआ। वो छोटी वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े और तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। वही सेम एग्जाम्पल मैंने अभी पेन का लिया। ठीक है, दोनों सेम ही है, बस केवल वस्तु अलग अलग है, पदार्थ अलग अलग है, बस समझ में आ गया। तो आवेश क्या होता है और आवेश का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ में आया। दोनों डेफिनेशन आप समझ लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं, ऐसे गुण को हम आवेश कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या था, आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। बस हो गया, सिंपल सा है, दोनों नोट कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। अभी आवेश यहीं पर खत्म नहीं होता, अभी हम आवेश का डेफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा। वो तो दूसरे प्रकार से परिभाषा था, एक संकल्पना थी, समझ लीजिए। मेन डेफिनेशन तो अब आया है जो आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी ऐसे कीजिए। देखिए मैं आपको चैप्टर्स पूरा पढ़ा दूंगा, आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तैयारी ऐसे कीजिए ताकि आप 95% प्लस मार्क लेकर आए बोर्ड एग्जाम में और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है, तो ये आपका है वैद्युत आवेश। देखिए वैद्युत आवेश, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। अगर हम फिजिकली देखें, फिजिक्स की भाषा में देखें तो इसका डेफिनेशन होता है, जब धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। यानी कि धारा और समय के गुणनफल को ही हम आवेश कहते हैं। ये डेफिनेशन है फिजिकली। ठीक है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा Q = IT, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले देखिए आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, आप बताइए। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, तो आप लिख सकते हैं वैद्युत आवेश को, वैद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं Q से। ठीक है, ये Q है, इसी से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे द्रव्यमान को यम से, बल को F से, वैसे आवेश को किससे, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। ये देखिए थोड़ा राइटिंग आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, फर्स्ट डे है। ठीक है, अब आगे आगे और अच्छा आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अब देखिए यहां पर इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। अब डेफिनेशन में क्या बताया गया, परिभाषा में धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं इसका फॉर्मूला, सिंपल है। देखिए कि आवेश को Q से डिनोट करते हैं। Q = क्या होगा, धारा तथा समय के गुणनफल को। तो Q = हमारा हो जाएगा, धारा को हम डिनोट करते हैं I से और समय को डिनोट करते हैं T से। तो Q = IT हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ये तो सिंपल सा है, इसमें तो कुछ नहीं है। कितने बच्चों को ये पता है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, समझ में आया। तो Q = IT, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल सा है, सबको पता था ना, बहुत सिंपल है, हाई स्कूल में भी है। इतनी चीजें, छोटी छोटी चीजें नहीं जानेंगे तो आप फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे 12th का, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया Q = IT। यहां पर I क्या है, धारा है, T है समय। ठीक है, धारा को हम वैद्युत धारा भी बोलते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, सर धारा की वैद्युत धारा दोनों सेम है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, 2-3 चीजें और हैं, उसको भी जान लीजिए। अब चलिए देखते हैं आवेश का मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो साइड में मैं मात्रक लिख देता हूं, बताइए इसका मात्रक क्या होगा। तो देखिए अगर आपको यूनिट निकालना है किसी भी राशि का या मात्रक निकालना है, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सिंपल सा है, Q = क्या है, IT।
ठीक है। आई क्या है? धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। टी क्या है? समय, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड। सबको बताया, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो एम्पियर, एम्पियर सेकंड, ठीक है, एम्पियर सेकंड। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमें तो पता है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो वो भी होता है, टेंशन नहीं लेने का, आपका भाई अभी जिंदा है, ठीक है। तो यहां पर धारा का मात्रक जो होता है या करके आप लिख सकते हैं कूलाम, एम्पियर सेकंड को हम कूलाम भी लिख सकते हैं। तो आवेश का मात्रक, सॉरी आवेश का मात्रक होगा कूलाम। तो आवेश के दो मात्रक निकल कर आ रहे हैं, एक तो फॉर्मूले से आ रहा है एम्पियर सेकंड और इसका मात्रक कूलाम भी होता है। दोनों नोट कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कूलाम तो सबको पता भी होगा, बहुत सिंपल सा है। तो ये होता है वैद्युत आवेश का मात्रक। तो आपको परिभाषा मैंने बताया, फार्मूला बताया, मात्रक बताया, लेकिन अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी क्या बाकी है? एक फार्मूला इसका और होता है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, चलिए उसको जानते हैं। एक चीज और जान लीजिए, यहां पर विमा क्या होगी इसकी, बताइए। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका? तो यहां पर हेडिंग डालेंगे विमा, ठीक है, बीमा। बताइए बीमा क्या होगा? ये तो सिंपल सा है, सबको पता होगा बीमा। बताइए। आई है धारा, धारा की बीमा होती है ए, ठीक है। टी है समय, समय की बीमा होता है टी। तो ये आवेश की बीमा क्या हो जाएगी? ए टी, बस हो गया, सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। तो बीमा हो जाएगी वैद्युत आवेश का ए टी, ये भी हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कहेंगे सर ये कैसी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? बताइए आप लोग। ये एक अदिश राशि है, तो इसको मैं इरेज करता हूं, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो। अब यहां पर सबसे पहले जानिए आवेश, आवेश अदिश राशि है, ठीक है। कौन सी राशि है? कलर चेंज कर देता हूं मैं। आवेश अदिश राशि, राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। हो गया। अभी तो एक फॉर्मूला और बाकी है। एक फॉर्मूला इसका होता है, बताइए आप लोग, कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा। एक फॉर्मूला इसका होता है Q इक्वल टू होता है NE, Q इक्वल टू होता है NE। ये भी फॉर्मूला होता है विद्युत आवेश का, नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। दिमाग में तो बहुत सारे स्टूडेंट के नोट भी होगा, जो हाई स्कूल में सही से फिजिक्स पढ़े हैं उनको ये बेसिक चीजें तो पता ही होंगी, बाकी आगे की चीजें तो मैं बताऊंगा, ठीक है। सब टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, बस आप लोगों को मेहनत करना है, ठीक है। मेरे साथ ऐसे मेहनत करना है कि अब की बार हम टॉपर बनकर ही रहेंगे। देखिए Q इक्वल टू NE। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पर N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लिख लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, की संख्या, ठीक है, याद रखिएगा। ई क्या है? ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख सकते हैं, ठीक है, आवेश। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है लगभग? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, सबको पता होगा। तो E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, कूलाम। ये हमारे E की वैल्यू होती है। अगर आपको मान लीजिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। मान लीजिए आपको क्या दिया गया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आवेश की गणना कीजिए, आवेश निकालिए। कैसे निकालोगे? कोई मैजिक तो पता नहीं कि यहां मार दिया बस निकल गया, ऐसा नहीं है। देखिए यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऑलरेडी आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, तो आप आवेश निकाल सकते हैं, सिंपली है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको आवेश दिया गया है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया गया, तो N इक्वल टू Q अपान E कर दीजिएगा, क्योंकि E इधर मल्टीप्लाई गुणा में है, इसको जब इधर करेंगे तो अपान में हो जाएगा, यानी कि बटे में। तो N इक्वल टू Q अपान E। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सब न्यूमेरिकल मैं आपको आगे लगवाऊंगा, ठीक है, आगे मैं न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगा। जैसे ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा, न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
ये भी नोट कर लिया, सिंपल सा था। आवेश क्या होता है पूरी जानकारी आपको हो चुकी है, इसको रिवाइज कीजिए क्योंकि रिवीजन सबसे मस्ट है। मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, आप कोचिंग जाते हैं या फिर हमसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो आपको घर पर जाकर रिवाइज तो करना ही होगा, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। आप 2 दिन में भूल जाएंगे। आज 30% याद रहेगा, 90% याद रहेगा, कल पता चलेगा 30% है, 2 दिन बाद एकदम भूल गए। तो रिवीजन मस्ट है, कुछ भी पढ़िए उसको लिखिए, नोट कीजिए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपका हो चुका है। आवेश क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, आवेश के प्रकार, यानी कि आवेश कितने प्रकार का होता है। ये देखिए आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस, आवेश कितने प्रकार का होता है। तो मेनली ये 2 प्रकार का होता है, हमें 2 प्रकार पढ़ना है, धन आवेश और ऋण आवेश। सबको पता होगा, बताने की जरूरत है नहीं। आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। तो यहां पर चलिए लिखते हैं आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, होते हैं। ये हो गया आपका आवेश। सबसे पहला बताइए क्या होगा, बहुत सिंपल सा है, सबसे पहला हमारा होगा धन आवेश। यहां पर लिख लेंगे खूब अच्छे से, नोट कर लीजिएगा आप लोग। नोट्स चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, शुभम लेक्चरर, ठीक है। हमारे ऐप का नाम है शुभम लेक्चरर, प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, सारे नोट्स मिलेंगे, बैच भी उसमें मिल रहा है, सब कुछ मिलेगा, पूरी फैसिलिटी हमारे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हमारा है ऋण आवेश, ठीक है, निगेटिव चार्ज, सबको पता होगा, ऋण आवेश, ठीक है। तो आवेश मेनली 2 प्रकार के होते हैं, सबसे पहला है धन आवेश और दूसरा हमारा है ऋण आवेश, ठीक है। धन आवेश को कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। धन आवेश का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर धनावेशित है तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसमें, ठीक है। धन आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर किसी वस्तु में धन आवेश ज्यादा है या कम है तो उसमें समझ लीजिए या इलेक्ट्रॉनों की कमी, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो वस्तु धनावेशित होगी। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो वस्तु ऋणावेशित होगी। तो धन आवेश का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न हुआ आवेश धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न हुआ आवेश ऋण आवेश होता है, ठीक है। ऋण का मतलब कर्जा, धन का मतलब क्या होता है, धनी। जैसे हम देते हैं तो हम धन आवेश वाले हैं, आप लेते हैं आप ऋण आवेश वाले हैं, क्योंकि हमने धन दिया, आपने ऋण लिया। ऋण का मतलब कर्जा लिया, डेब्ट इंग्लिश में, ठीक है। तो धन आवेश और ऋण आवेश 2 प्रकार के आवेश होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड वन इज निगेटिव चार्ज, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि धन आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी भैया तो वो धनावेशित वस्तु होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ऐसे मैं डॉट डॉट कर देता हूं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ये आपका ऋण आवेश होगा, ठीक है। तो ये 2 मेन चीजें आप लोग याद रखिएगा। धन आवेश का कोई डेफिनेशन भी पूछता है तो क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो धनावेशित होगी या फिर ऋणावेशित, ठीक है, अगर अधिकता है तो ये आवेश के प्रकार होते हैं। अब आवेश के कुछ मूलभूत गुण हैं, जैसे एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, ठीक है। इसमें एक और चीज याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए फिर हम बताते हैं। चलिए मैं इरेज कर देता हूं इसको, ठीक है। देखिए अब इसमें 2 चीजें और जानिए आप लोग, 2 चीजें और है उसको जान लीजिए। सबसे पहले चीज है सजातीय आवेश क्या होते हैं, पूछा जाता है सजातीय आवेश। सजातीय आवेश जानना जरूरी है इसको, सजातीय आवेश, ठीक है। आवेश के प्रकार तो 2 ही हैं, धन आवेश ऋण आवेश, लेकिन इसको भी जान लीजिए, ये भी जरूरी है। वैसे आवेश का डेफिनेशन नहीं पूछा जाता आपके बोर्ड एग्जाम में, बट जानना तो जरूरी है ना, क्योंकि आवेश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली डेफिनेशन तो मान लीजिए नहीं आता उतना, कभी कभी आ भी जाता है। तो सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या होते हैं। सजातीय आवेश का मतलब जो एक समान हो, विजातीय आवेश का मतलब जो अलग अलग हो, ठीक है। तो सजातीय आवेश का मतलब क्या होगा, जैसे देखिए ये हमारा है धन आवेश
और धन आवेश। तो ये दोनों आपके सजातीय आवेश होंगे, ठीक है। जैसे आपका ऋण आवेश और ऋण आवेश, तो ये दोनों आपके सजातीय आवेश है। यानी कि अगर धन आवेश दोनों है तो इसको सजातीय आवेश बोलेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं लग रही है? पानी वानी लेकर बैठिए, कुर्सी मेज पर बैठिए, ठीक है, ताकि नींद ना लगे, क्योंकि पढ़ना है हमें टॉपर बनना है। अगर आज आप हार मान लिए तो फिर आप कभी नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सजातीय आवेश का मतलब धन आवेश और धन आवेश, और ऋण आवेश मतलब दोनों आवेश समान हो तो उसे सजातीय आवेश कहेंगे। अब जैसे विजातीय का मतलब होगा, क्या होगा, धन और ऋण हो गया, तो ये दोनों अलग अलग हैं, एक धनी है एक ऋणी है, ठीक है, तो ये आपका विजातीय आवेश होगा। या आप कह सकते हैं ऋण आवेश धन आवेश, तो ये आपका विजातीय आवेश होगा। ये दोनों याद रखिएगा, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब दोनों सेम होंगे, विजातीय का मतलब दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो इसके गुण हैं, विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भैया हम लोग हैं, हमारे अंदर कोई ना कोई गुण है। जैसे मैं टीचर हूं, ठीक है, मैं आपको टीचिंग करवाता हूं, ये हमारा गुण है, ये हमारी प्रॉपर्टीज है, ये हमारी विशेषता है। तो आवेश जो है वो बेरोजगार नहीं घूम रहे, उनके भी कुछ गुण हैं, आपके अंदर भी कुछ गुण हैं। कुछ लोग डांस अच्छा कर लेते होंगे, कुछ लोग सिंगिंग अच्छा कर लेते हैं, आप लोग पढ़ते अच्छा हैं, यही सबसे बड़ा गुण है, ठीक है, यही आपकी विशेषता है, यही आपकी प्रॉपर्टी है। तो हमारे अंदर गुण हो सकते हैं, सबके अंदर गुण हो सकते हैं। कोई घर है बहुत सुंदर है तो वो ब्यूटीफुल है, वो उसकी विशेषता है। ऐसे ही आवेश भैया के भी कुछ गुण हैं, कुछ इनकी भी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ये बेरोजगार नहीं है, ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है। तो इनके गुण में 4 गुण मेनली हैं। विद्युत आवेश के निम्नलिखित मूलभूत गुण पाए जाते हैं। ऐसे लिख दीजिए, विद्युत आवेश के, छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं, विद्युत आवेश के निम्नलिखित मूलभूत गुण पाए जाते हैं। कुछ गुण इनमें भी पाए जाते हैं। मेनली 4 गुण हैं आपके इसमें, वो चारों गुण बता देते हैं, क्योंकि ये भैया भी विद्युत आवेश भी गुणवान है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला देखिए, सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, सबसे पहला गुण, ठीक है। तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, लिखते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। मैंने आपको बताया आकर्षण, आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। जैसे हमने पेन को अपने सर में, अपने बालों में रगड़ा था, तो भैया वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो ये उनका आकर्षण है। तो इनमें गुण होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, 4 गुण है इनके अंदर, एक नहीं है, 4 गुण है, गुणवान है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, चारों में लिख दे रहा हूं, पहले आप लोग नोट कर ले। विद्युत आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेशों की अभी सबको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, कि योज्यता, ये भी इनका गुण है। विद्युत आवेशों की योज्यता भी इन्हीं का गुण है। तीसरा देखिए क्या है, इसको भी नोट कर लीजिए, 4 गुण है, चारों लिख लीजिएगा, ये गुण पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तीसरा गुण है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, संरक्षण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ चार्जेस ऑफ कंजर्वेशन। तीसरा देखिए क्या है, चौथा हमारा गुण है, क्या है बताइए, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। आवेश का, नोट करते रहिए हमारे साथ, जब समझाएंगे तब कोई नोट नहीं करेगा, जब मैं लिखवा रहा हूं आप लोग नोट कर लीजिए। समझाते समय अगर नोट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं वहां पे तो आऊंगा नहीं आप लोगों को थोड़ा एडवाइस देने, यहीं से सब करूंगा। तो विद्युत आवेश के मूलभूत 4 गुण होते हैं, 4। सबसे पहला क्या है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। दूसरा है आवेशों की योज्यता। तीसरा है आवेश संरक्षण का नियम, और चौथा है आवेश का क्वांटीकरण। तो 4 गुण हैं इनमें, एक एक को हम पढ़ते हैं। नोट करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए तब पढ़ेंगे। वो नोट हो गया, सिंपल सा है, रोक कर वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया। सबसे पहला गुण है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ये क्या होता है,
आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब मैंने जब आपको भी आवेश पढ़ा रहा था तो मैंने बताया सजातीय आवेश और विजातीय आवेश उनका यहां पर यूज होगा, इसीलिए मैंने बताया, ठीक है। वो फालतू का नहीं था कि हाँ मैंने वैसे बता दे। देखिए सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि सजातीय आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब वो रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर विजातीय आवेश होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये विद्युत आवेश का मूलभूत गुण है, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। अगर आपका धन आवेश और धन आवेश दोनों धन आवेश ही है, ठीक है, कोई वस्तु है दोनों धन आवेशित है, तो वो एक दूसरे को रिपल्सिव यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। जैसे दो आवेश हैं, देखिए फिर से मैं समझा देता हूं, ये आपका धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, ठीक है, दोनों पास में रखे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों देखिए दूर दूर हो गए भैया, ये पास नहीं रहना चाहते। जैसे कोई अमीर है, कोई दूसरा अमीर है, ठीक है, दोनों अमीर ही हैं, तो उनको क्या मतलब एक दूसरे से, ना वो उनके यहाँ कुछ जल्दी मांगेंगे ना वो उनके यहाँ कुछ मांगेंगे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है, ठीक है। तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब उनका हमेशा कंपटीशन रहेगा कि मैं ज्यादा अमीर हूं, मैं ज्यादा अमीर हूं, वो सोचेगा मैं हूं, वो सोचेगा मैं हूं, दोनों दूर भागेंगे, ठीक है। तो सजातीय आवेश अगर धन आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अगर सजातीय का मतलब ऋण भी हो सकता है, मान लीजिए दोनों यहां पर ऋण है, ये और ये इतनी दूरी पर हैं, तो क्या होगा, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। पता चलेगा कुछ दिन बाद दोनों अलग अलग हो गए, ज्यादा दूर हो गए, ठीक है। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे वो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश, मतलब दोनों अगर हैं सेम है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये चीज याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, इसको पता चल गया। दूसरा है कि विजातीय आवेश, जैसे मान लीजिए एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, ये दोनों भैया दूर दूर हैं थोड़ा सा, तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखिए क्या हुआ बाद में, ये भैया और ये माइनस वाले दोनों कितने पास आ गए, दूरी थी अब पास है, ठीक है। दूरी कब तक रहेगी, जब तक चल रही है सांसें, ठीक है। तो दोनों विजातीय आवेश हैं, दोनों अलग अलग आवेश हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। देखिए यहाँ पर आकर्षण हो रहा है, पहले दोनों दूर दूर थे अब पास पास आ गए, एक धनी है एक गरीब है। तो देखिए हो सकता है कि जो धनी है, जो गरीब है, वो कभी धनी के पास कुछ मांगने जाए, जिसके पास धन पहले से ही है वो दूसरे से क्या मांगेगा, कोई हेल्प नहीं। लेकिन भैया गरीब आदमी हो सकता है अमीर से कुछ मांगने जाए, क्योंकि बेचारा गरीब है, ऋण है उसके ऊपर, वो क्या है, ऋण आवेश है, यानी कि ऋण है उसके ऊपर, कर्जा है। तो हो सकता है वो धनवान व्यक्ति से कुछ मांगे, तो दोनों में अट्रैक्शन बना रहेगा, आना जाना। गरीब वाला अमीर के यहाँ जाएगा तो पास जाएगा ना, ऐसे वैसे समझ लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिएगा। तो ये विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए दोनों, एक हमारा ऋण है भैया, एक धन है, सेम ही है कंडीशन, तो ये भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। पता लगा कुछ दिन बाद आप हम जान ही नहीं पाए, बगल में घर में रहते थे, दोनों भैया पास में आ गए। ये देखिए दोनों दूर दूर थे थोड़ा, अब देखिए इनके बीच का डिस्टेंस इतना था इतना हो गया, ठीक है। तो जो विजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बस हो गया। ये आवेश का पहला गुण है, इसी को हम बोलते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये चीज याद रखिएगा, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, दूसरा नियम देखिए क्या है, विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है, इसको भी जानना जरूरी है। तो इसमें भी सिंपल सा है, देखिए किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। यदि कोई निकाय n अवयवी कणों से मिलकर बना है, मान लीजिए कोई निकाय है, निकाय का मतलब क्या, कोई मान लीजिए पदार्थ है, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा छोटा मैं कर देता हूं, ज्यादा बड़ा हो गया। ये देखिए, ये एक गोला है, ये एक निकाय है, ठीक है। इसमें आवेश हैं, आवेश कौन कौन से होंगे, जैसे आपका मान लीजिए क्या है, Q1 Q2 Q1 प्लस Q1, ये हो गया Q2, ठीक है। ऐसे आवेश कई उपस्थित है। मान लीजिए माइनस Q3 है, माइनस Q3 है,
-Q4 है, ठीक है, ऐसे 4 आवेश हैं। तो क्या कहा गया कि किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश, ये जो निकाय है इसका जो कुल विद्युत आवेश होगा वो उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कि इसका जो कुल आवेश है वो उस निकाय पर उपस्थित जितने भी आवेश हैं, देखिए Q1 Q2 -Q3 -Q4, इन सभी के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं विद्युत आवेशों की योज्यता। जब देखिए कुल आवेश, यहां पर लिखेंगे कुल आवेश। कुल आवेश अगर आपको इस पर निकालना है तो किसके बराबर होगा, इन सभी आवेशों, इस निकाय के अवयवी कणों पर जितने भी आवेश उपस्थित हैं इसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा कुल आवेश, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कुल आवेश क्यों, कुल आवेश क्यों लिख दीजिए यहां पर, आवेश क्यों, ठीक है। ये जो होगा इस किसके बराबर होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये बराबर होगा Q1 प्लस इनके सबके योग के बराबर होगा, तो Q1 प्लस Q2 सबको मैं जोड़ देता हूं, और प्लस देखिए यहां पर क्या है -Q3 है तो इसको -Q3 लिख देंगे, और प्लस एक है -Q4, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं, जोड़ देंगे क्योंकि योग के बराबर होता है तो Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अब देखिए यहां पर क्या होगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस मिलकर माइनस कर देंगे Q3, और ये भी प्लस माइनस मिलकर माइनस कर देंगे Q4। तो ये इसके बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया, हो गया। अगर मान लीजिए और ज्यादा है, डॉट डॉट करके आप QN भी लिख सकते हैं। मान लीजिए Q5 है, Q6 है, तो आप ऐसे डॉट डॉट करके यहां पर QN भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझना क्या है, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ Q, आवेश की संख्या ज्यादा है तो डॉट डॉट करके आप QN लिख दीजिएगा, जितने भी आवेश हैं सबको जोड़ दीजिएगा। तो देखिए किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित, इसके विभिन्न अवयवी कणों पर जितने आवेश उपस्थित हैं, ठीक है, उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि कोई निकाय n अवयवी कणों से मिलकर बना है, मान लीजिए कोई निकाय है वो n अवयवी कणों से मिलकर बना है, तो वहां पर हम n भी लिख सकते हैं, ठीक है। जितने नंबर्स हैं n का मतलब नंबर ऑफ आवेश, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा, यानी कि आवेश का दूसरा गुण, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा देखते हैं, ये भी नोट कर लिए होंगे आप। तीसरा देखिए आवेश संरक्षण का नियम, ये तो सिंपल सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश संरक्षण का नियम बहुत ही सिंपल है। बताइए क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित का मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे हम किसी फाइल को किसी दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करते हैं, ऐसे इसमें भी है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, वी डोंट क्रिएट चार्ज, ठीक है, और ना ही इसे नष्ट करते हैं, वी डोंट डिस्ट्रॉय इट, बट आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर पाएंगे कि भैया हम बहुत सारे आवेश को बना लें, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ना तो हम आवेश को नष्ट कर पाएंगे, उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन हम आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि ये पेन है, इसको मैंने बालों में रगड़ा, तो जो बालों में आवेश थे इस पेन में आवेश थे, तो हो सकता है बालों के आवेश इसमें आ गए हो, ठीक है, तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक अंबर को हमने ऊन से रगड़ा था, ठीक है, तो वो क्या होगा, आवेश का आदान प्रदान हुआ होगा, तभी तो वो मतलब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। जैसे हम बालों में अपना पेन रगड़ेंगे, फिर उसको कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे छोटे छोटे, तो वो पेन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि आवेश का ट्रांसफर उसमें हो चुका है। तो आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश संरक्षण का नियम। बस हो गया, सिंपल सा है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए ये हमारा है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी जाने रहिए। देखिए आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। देखिए सिंपल सा है, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है, इसे आवेश के क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। यानी कि प्रकृति में जो आवेश हैं वो पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे आवेश पाए जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज जो होता है n, ठीक है, वो 1 2 3 4 ऐसे पाए जाएंगे। या इसको दूसरी भाषा में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए
एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है प्लस माइनस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन। बट अगर आप लोग सोचें कि भैया हम लिख दें 0.5 भी, जैसे देखिए यहां पर अगर आप लोग इस तरह से आवेश होते हैं, अब देखिए अगर आप लोग सोचें हम लिख दें 0.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 0.7 इलेक्ट्रॉन, तो ये असंभव है। 0.7 इलेक्ट्रॉन ये क्या है, असंभव है, असंभव है। जैसे एक एग्जांपल आप लीजिए, मान लीजिए आप दुकान पर गए, ठीक है, आपको पेन लेना है, तो आप दुकानदार से कहेंगे मुझे 1 पेन दे दीजिए, 2 लेना है 2 पेन दे दीजिए, 3 लेना है 3 पेन दे दीजिए। आप ये थोड़ी ना कहेंगे मुझे आधा पेन दे दीजिए, 0.5 दे दीजिए, 0.7 दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रकृति में आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, या तो वो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। वो 0.7, 1.7, 2.7 ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। अगर ये बटे में दिया गया हो 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। तो प्रकृति में आवेश हमेशा एक पूर्ण न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी कि या तो वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 0 होगा, बट वो 0.5 और 0.7 ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। बस हो गया, समझ में आ गया। चौथा गुण था आवेश का, ये समझ में आ गया। तो ये हमारा था आवेश के मूलभूत गुण, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार डिटेल से समझ लेते हैं। हमने पढ़ा आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि आवेश के गुण को हमने पढ़ा, ठीक है, पूरा। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, आवेश के प्रकार और आवेश क्या होते हैं, वैद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है, इसका डेफिनेशन हमने पढ़ा। तो ये हमारा लेक्चर 1 था, लेक्चर 1, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको पूरे चैप्टर का लेक्चर लेकर आऊंगा। इसमें हमने वैद्युत आवेश, आवेश के प्रकार, आवेश के मूलभूत गुण, इनको हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कूलाम का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट नियम इस फिजिक्स का, और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे सर अच्छा लगा, तो मैं आगे की वीडियोज जल्दी जल्दी लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।